है। तो कीवर्ड रिसर्च हमारा कल हो गया था, कल के सेशन में, कि किस तरीके से हमको कीवर्ड रिसर्च करना है। अब बारी आती है जो प्रैक्टिकल हम लोग किस तरीके से एसईओ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस में करेंगे। वर्डप्रेस में अगर आपको कोई न्यू पेज बनाना है तो पेज बना सकते हो। देन अगर उसके बाद में आपको कोई पोस्ट बनाना हो तो उससे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक पोस्ट बनाते हैं, न्यू पोस्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि हमने जो है आर्टिकल लिख लिया है, और हमने जो सबसे पहला जो कीवर्ड रिसर्च किया है, हमारा मेन कीवर्ड है हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ इन वर्डप्रेस। न्यू टेक्स्ट में हम लोग सबसे पहले टाइटल देंगे, हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ इन वर्डप्रेस ट्यूटोरियल पार्ट 2। ये हमारा हेडिंग है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब भी हम लोग कोई ब्लॉग पोस्ट बनाएंगे या फिर अगर कोई पेज बनाएंगे, तो मेक श्योर कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, ये हमारे ब्लॉग पोस्ट में, इंटायर ब्लॉग पोस्ट में, ये 4 से ज़्यादा बार वहाँ पे आए। जैसे कि ये हमारा हेडिंग हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक ब्लॉग का एग्जांपल देता हूँ, ब्लॉग पोस्ट का। समझ लीजिए हमारा हेडिंग हो गया। देन उसके बाद में ये इंट्रो हो गया है टॉपिक का। देन उसके बाद में यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स रहने वाले हैं। उसके बाद में हमारा आता है पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इसके जगह हम लोग पॉइंट की जगह देंगे कि इसमें कीवर्ड्स कैसे लगाना है। ये हमारे पॉइंट्स है एक्चुअली। पॉइंट 1 में आएगा, जो हमने डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद में पॉइंट 2, अगेन डेमो टेक्स्ट। देन उसके बाद में हम लोग लेंगे पॉइंट 3, इसकी ये डेमो टेक्स्ट यहाँ पे है। देन उसके बाद में पॉइंट 3 के हम लोग कुछ लेंगे यहाँ पे सब पॉइंट्स। यहाँ पर हो गया सब पॉइंट 1। देन उसके लिए टेक्स्ट। देन उसके बाद यहाँ आया सब पॉइंट 2। देन उसके बाद में यहाँ पे आया सब पॉइंट के डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम लोग देंगे पॉइंट नंबर 4। देन उसका जो भी टेक्स्ट रहने वाला है वो। अब हम लोग को क्या करना है, जो भी हमारा मेन कीवर्ड है, ये मेक श्योर कि पहले तो हेडिंग में हो। देन उसके बाद में फर्स्ट पैराग्राफ में 100 वर्ड्स के अंदर में ये एक बार हो। हम इसको बोल्ड कर देंगे।
ओके, सबसे पहले हम लोग काम कर देते हैं कि फॉर्मेटिंग का। ये हमारा हो गया हेडिंग, हेडिंग 1 जो मेन हेडिंग रहेंगी। उसके बाद में ये रहेगा हमारा हेडिंग 2, देन ये भी हमारा रहेगा हेडिंग 2, ये भी रहेगा हेडिंग 2, ये हेडिंग 2। देन उसके बाद में क्योंकि ये सब पॉइंट्स है तो हम लोग यहाँ पे देंगे हेडिंग 3। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे हेडिंग 3। अब पॉइंट 4 में क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो थे पॉइंट 3 के सब पॉइंट्स थे, इसलिए हमने यहाँ पे हेडिंग 3 दिया था। बट ये पॉइंट 4 अलग से है तो हम लोग इसको यहाँ पे देंगे हेडिंग 2। इस तरीके से हमने दे दिया है। अभी क्या करना है, हम अभी हमको करना है कीवर्ड स्टफिंग। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, ये टाइटल हमने कर लिया है। उसके बाद पहले हम लोग कंटेंट बना लेते हैं अच्छे से। ये जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड है हमको एक बार हमको कोशिश कीजिएगा कि हेडिंग 2 में भी हो। हेडिंग 1 में तो आ चुका है, प्लस इसको हेडिंग 2 में भी डालना है किसी तरह से कि जिससे मतलब बने। देन उसके बाद में यहाँ पर हो गया। तो ये टोटल हमारा हो गया 1 2 3 4 और एक दे देंगे यहाँ पे 5। अब हमने यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग कर लिया, ये हमारा आ गया है। अब हम यहाँ पे देंगे, एक मिनट, अच्छा, सीरियल वाइज चलते हैं। कीवर्ड हो गया हमारा, टाइटल दे के हो गया। अब हम लोग चलेंगे एसईओ की ओर कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, कोई भी हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं तो ये होता है टाइटल जो कि दिखेगा। देन उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें होती है ये होती है डिस्क्रिप्शन। ये जो होता है ये डिस्क्रिप्शन होता है। तो वर्डप्रेस में एक मीन्स हमको एक फीचर दिया हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं योस्ट एसईओ। एक प्लगइन है जिसकी मदद से कि इजी एसईओ में हमको जो है बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो एस वो इंस्टॉल करने के बाद में, प्लगइन इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करने के बाद में हमको इस तरीके से कुछ उसका पोस्ट के सबसे नीचे हमको इस तरीके का एक फॉर्मेट दिखता है कि एक्चुअली में हमारी वेबसाइट जब सर्च रिजल्ट में आएगी तो कैसे दिखेगी। ये मोबाइल व्यू है। देन उसके बाद में यहाँ पर है डेस्कटॉप व्यू है, डेस्कटॉप में ये कैसे दिखेगी। तो एसईओ टाइटल यहाँ पर ऑलरेडी दिया होता है कि पहले तो टाइटल दिया होता है, उसके बाद में पेज दिया होता है योर प्रेगा सेपरेटर, ये जो होता है। देन उसके बाद में साइट टाइटल जो दिया होता है। या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग खुद से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। देन उसके बाद में जो हमारा एक्चुअल में था हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ इन वर्डप्रेस ट्यूटोरियल 2, ये हम लोग दे देंगे यहाँ पे हेडिंग में, टाइटल में, सॉरी। उसके बाद में स्लग क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो परमालिंक्स होता है, जो परमालिंक्स होता है, परमालिंक्स एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट में जाते हैं तो स्लैश में, जैसे कि ये कोई वेबसाइट है rf.com डॉट, उसके बाद में स्लैश वर्डप्रेस एसईओ। तो एक्चुअली ये हमारे टॉपिक को, हमारे पेज की जो कैटेगरी उसको मेंशन करता है कि एक्चुअली में पेज कौन सा है। तो ये ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे yourprega.com स्लैश, उसके बाद में ये यूआरएल यहाँ पे, ये टेक्स्ट यहाँ पे उसके सामने आ जाएगी। मैं आपको इसका लाइव भी करके बताऊँगा। देन उसके बाद में हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग अ स्निपेट बिलो। तो यहाँ पे हम लोग जो भी डालेंगे
तो वो जब गूगल में हमारी वेबसाइट रैंक होगी तो सर्च रिजल्ट में यहाँ का डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल ये यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्लग क्या जो परमालिंक, ये यहाँ पे देख सकते हो आप एग्जांपल yourpregar.com/how to do on page SEO in WordPress tutorial part 2 इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे भी हम हमारा जो है परमालिंक में भी स्लग में भी हमारा जो है जो कीवर्ड है वहाँ पे रखा हुआ है, तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक करे। ओके, तो हम लोग अभी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो नॉर्मली जो होते हैं जो हमारा एंटायर पेज है, एंटायर पोस्ट है, उसका हम लोग वहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं कि एक्चुअली में क्या है। बट इसमें भी एक चीज़ है कि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो सामने होना चाहिए, और 158 कैरेक्टर्स तक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया है इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये 150 कैरेक्टर से ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए ये ऑरेंज बता रहा है। जब इसको कम करेंगे हम लोग तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा जब इसकी लिमिट अच्छे से हो जाएगी, जब और प्लगइन को लगेगा कि एसईओ के लिए इतनी टेक्स्ट काफ़ी है। ओके, देख रहे हो आप, इतना अगर यहाँ पे इतना जो कैरेक्टर्स तक हम लोग है ले सकते हैं एसईओ के लिए बेनिफिशियल है। अगर ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट 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 लिख के आएगा और रैंक भी उतने जल्दी नहीं करेगा वो। अब ये सब तो चीज़ें हो गई है। अभी हमको क्या करना है इसमें कि ये हमारा सही है या नहीं, ये हमको किस तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है एसईओ एनालिसिस, जिसमें कि प्लगइन के द्वारा ही हमको बताया जाता है कि और कौन से इम्प्रूवमेंट्स हमको करना बाकी है इसमें। तो जैसे आउटबाउंड, जैसे कि ये गुड रिजल्ट्स में मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, वेल डन, टेक्स्ट लेंथ जो हमारी ओवरऑल है, जो 559 वर्ड्स है। जनरली ये देखा जाता है कि 500 वर्ड्स के ऊपर ही हमेशा कोई पेज में जो टेक्स्ट है या फिर कोई ब्लॉग पोस्ट में टेक्स्ट है वो होना चाहिए। तो हमारा ऑलरेडी 500 से ऊपर है। देन एसईओ टाइटल विड्थ, ये गुड जॉब है, इसमें भी अच्छा बताया हुआ है कि टाइटल जो हमने डाले वो भी ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या रहे, आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था एक्सटर्नल लिंक्स एंड इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स, ये इंटरनल लिंक्स जो होती है ये वेबसाइट के अंदर ही खुलेगी सेम डोमेन में, और जो एक्सटर्नल लिंक्स होती है वेबसाइट के किसी दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होती है, तो इसको आउटबाउंड लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारे वेबसाइट में कोई आउटबाउंड लिंक नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक आउटबाउंड लिंक देंगे। जैसे कि टॉपिक को देखते हुए हम लोग यहाँ पे देंगे कि फॉर मोर अपडेट फॉलो, हम लोग यहाँ पे पेज का नाम ही देंगे, पेज का ही लिंक दे देंगे कॉपी करके। आप यहाँ पे लिंक डायरेक्ट भी दे सकते हो, इस तरीके से, या फिर अगर आपको ये नहीं करना है तो हम लोग इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे कि एडिट और इंसर्ट लिंक, और इसके बाद में यहाँ पे ये जो लिंक है हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये दिख जाएगा, इसको हम लोग बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा एक्सटर्नल लिंक हो गया जिसको हम लोग आउटबाउंड लिंक बोलते हैं। एंड जो इंटरनल लिंक है वो भी हम लोग यहाँ पे एक दे देंगे कि आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा ब्लॉग में कि होता है कि ऑल्सो रीड ये कंटेंट, तो एक्चुअली इंटरनल लिंक होते हैं या फिर एक्सटर्नल लिंक भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटरनल लिंक देंगे, तो ऑल्सो रीड हमारी किसी वेबसाइट का हम लोग यहाँ पे लिंक दे देंगे।
प्रेगनेंसी डाइट प्लान, और देन हम उसका लिंक दे देंगे यहाँ पे। ओके, तो इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक हमने दोनों में दिए हुए हैं। तो यहाँ से शायद अभी एसईओ एनालिसिस में जाएंगे तो ये कम होगा। की फ्रेज नो फोकस कीवर्ड वाज सेट फॉर दिस पेज। ओके, और एक काम यहाँ पे रह गया है कि जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे डाला नहीं है। जो फोकस की फ्रेज योस्ट एसईओ में इसको की फ्रेज बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो हमको टारगेट कौन सा कीवर्ड करना है वो एक्चुअली वहाँ पे लिखना होता है, तो वो रह गया था हमारा। तो हम लोग ये कीवर्ड है हमारा, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि ओके H2 में यूज़ किया था हमने, बट फिर भी क्यों बता रहा है ये। H2 में एक बार यूज़ किया है, देन उसके बाद में हम लोग यूज़ करेंगे एक बार इसको H3 में, कि जितने हेडिंग्स है उसमें मेक श्योर कि एक एक बार ये आ जाए। अब देखते हैं कि क्या बोलता है। ओके ठीक है, फिर भी नहीं, ये अगर एक से ज़्यादा बार डालना होता है उसके लिए, बट उसमें पढ़ने में फिर हमको प्रॉब्लम हो जाएगी वो, कि पढ़ने में रीडेबिलिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पॉइंट्स है उसमें एक दो हम लोग छोड़ सकते हैं, बट जब तक ये जो यहाँ पे बताता है कि ईओस्टेसिव का एक्चुअली एक सिग्नल होता है कि जब ये ग्रीन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि एसईओ ठीक से वहाँ पे उसका जो टास्क है वो अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इमेज अल्टरेशन एट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई इमेज नहीं डाली है, तो हम लोग यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं। ओके, इंट्रो के नीचे यहाँ पे हम लोग जाएंगे, सब ऐड इमेज में जाएंगे हम लोग। ऐड इमेज में जाने के बाद में यहाँ पे इमेज को अपना हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर डायरेक्ट अपलोड करके यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारी इमेज अपलोड हो गई है। ओके, ये इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है। तो इमेज अल्टर टेक्स्ट जो है ये जो इमेज अल्टर ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र, कभी कभी आप देखते होगे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, इमेज लोड नहीं होती है बट उसके नीचे उसका नेम लिखा होता है। तो वो ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या होता है कि गूगल के जो क्रॉलर्स है जब हमारे वेबसाइट को स्कैन करते हैं तो उसको ये नहीं पता होता है कि ये इमेज है। अभी हम लोग अगर इमेज देखेंगे तो उसका टाइटल यहाँ पे अवर दिया हुआ है, जो कि वेबसाइट के उस कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है। तो गूगल के क्रॉलर्स को ये समझ में आना चाहिए कि ये इमेज इस पेज से या फिर इस कीवर्ड से रिलेटेड है। इसके लिए अब यहाँ पे इमेज अल्टर टेक्स्ट यहाँ पे डालना ज़रूरी होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन में। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वही कीवर्ड टाइप करेंगे, देन उसके बाद में इंसर्ट इमेज। ओके, ये ब्लॉग हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। एसईओ का, ऑन पेज एसईओ का सारा काम हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि जो सिग्नल है वो भी ग्रीन आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जो टैग्स में है यहाँ पे कीवर्ड्स कुछ चूज़ कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ये हमने कीवर्ड यहाँ पे डाला, ये ऐड किया। उसके बाद में जो इसके एलएसआई कीवर्ड्स थे जो कि
वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ, जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स है उसको भी हम लोग टैग्स के जैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ से 4 से 5 हमको टैग्स यूज़ करना है। देन उसके बाद में हम लोग जाएंगे फीचर इमेज कैसे सेट करना है। फीचर इमेज हमको इसलिए सेट करना होता है कि जब भी हम लोग कोई लिंक भेजेंगे या फिर जो ब्लॉग पे पेज का दिखेगा, तो ये थंबनेल जो होता है, एक्चुअली फीचर इमेज मीन्स थंबनेल ही होता है। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाते हो कि किसी भी वीडियो का पहले थंबनेल होता है कि उसमें क्या एक्चुअली दिया हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पे थंबनेल उसका लगाना है। तो थंबनेल किस तरीके से लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर शेयर फीचर इमेजेस में जाएंगे, उसके बाद में समझ लीजिए कि यही हमको यहाँ पे थंबनेल इमेज हमारी रखना है। ऑलरेडी अल्टर टेक्स्ट यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये हमारी फीचर इमेज यहाँ पर सेट हो जाएगी और एसईओ भी हमारा परफेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद में रीडेबिलिटी ओके है, मीन्स यहाँ पे H1 H2 H3 हमने अच्छे से दिया हुआ है, पैराग्राफ अच्छे से सजाए हुए, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स भी हम लोगों ने दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओके है। देन उसके बाद में यहाँ पे पब्लिश करने के बाद में ये ब्लॉग का पोस्ट है या फिर पेज हो, ये यहाँ से लाइव हो जाता है। एंड जो फेविकॉन की बात कर रहा था मैं, अभी फ़िलहाल इसको मैं ट्रैश में डाल देता हूँ क्योंकि ये एक डेमो पर्पज़ के लिए था। तो वर्डप्रेस में एक होता है कि थीम का ऑप्शन, थीम में अपीयरेंस में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है। जैसे हम लोग कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो अबाउट साइट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ होता है कि हमारे साइट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है। लोगो एंड साइट आइडेंटिटी, तो यहाँ पर ये जो अभी डला हुआ है, यहाँ से हम लोग चेंज इमेज करके या फिर रिमूव इमेज करके यहाँ से दोबारा से डाल सकते हैं फेविकॉन, जिससे कि इस तरीके का फिर यहाँ पे ये दिखने लग जाएगा। तो वर्डप्रेस में सिंपल होता है। अगर आप HTML पे या फिर कोई डेवलपमेंट में कर रहे हो तो दूसरे PHP वगैरह पे, तो वहाँ पे उनको कोडिंग के ज़रिए उसको देना पड़ता है, इमेज का URL डालना होता है उस स्पेसिफिक कोड के अंदर में। उसके बाद से फिर ये फेविकॉन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, तो होप आपको समझ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑफ पेज एसईओ मीन्स क्या होता है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, सारे टॉपिक्स हो गए।